बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ बायोलॉजी चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 6 और आज हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी और उसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो कैरियर्स इन बायोलॉजी का मतलब ये है कि हम बायोलॉजी पढ़कर या कोई स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़कर आगे कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकता है। तो उसमें जो सबसे पहला कैरियर हमारी बुक में लिखा हुआ है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कोई बंदा मेडिकल की फील्ड में जाकर क्या कर सकता है। देखिए, मेडिकल की फील्ड में जो बंदा जाता है वो मेडिकल फील्ड पढ़ने के बाद बनता है MBBS। तो भी MBBS से क्या बनता है? पहला M मेडिसिन, फिर B से बैचलर, फिर B से बैचलर और आखिर में S से सर्जरी। तो MBBS एब्रीविएशन है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। तो ये डिग्री हासिल होती है। अब देखिए, जब कोई बंदा MBBS करता है तो आगे या तो वो बनता है फिजिशियन या वो बनता है सर्जन। अब जो बंदा फिजिशियन बनेगा उसका काम क्या होगा और फिर जो बंदा सर्जन बनता है उसका काम क्या होता है। देखिए, फिजिशियन का काम ये है कि वो डिजीजेस को डायग्नोज करता है। डायग्नोज का मतलब डिजीजेस की तशखीस करता है, पहचानता है कि किस बंदे के अंदर कौन सी बीमारी है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर डिजीज पहचानने के बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है कि जो बीमारी है इस बीमारी से अब छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। और तीसरे नंबर पे उसका काम यह भी होता है कि किसी बीमारी के चांसेस हों तो उस बीमारी के आने से पहले एक ऑर्गेनिज्म को या एक इंसान को उस बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है। तो ये काम है फिजिशियन के। और यहाँ पर एक और बात ज़हन में रखने की है कि डिजीजेस की डायग्नोसिस होती है या ट्रीटमेंट होती है या प्रिवेंशन होती है तो ये होगी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की, इंसानों की। क्योंकि आगे जो और ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डॉक्टर्स को हम फिजिशियन या सर्जन वगैरह नहीं कह सकते, उनका नाम और होता है। और इस MBBS फील्ड मुकम्मल करने के बाद जो बंदा बनता है फिजिशियन के साथ साथ सर्जन भी बन सकते हैं। अब सर्जन का काम होता है सर्जरी करना। सर्जन का काम क्या होता है? सर्जरी करना। सर्जरी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी की इलाज करना। और इलाज किस तरीके से करना कि बॉडी के अंदर अगर कोई पार्ट डैमेज हो, कोई पार्ट खराब हो या किसी पार्ट के अंदर कोई बीमारी हो तो उस पार्ट को या तो रिपेयर किया जाता है। रिपेयर करने का मतलब उसको ठीक किया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी की हड्डी टूटती है तो उस हड्डी को ठीक करने के लिए उसे रिपेयर करते हैं। या दूसरे नंबर पर यह है कि या बॉडी के किसी डैमेज पार्ट को रिमूव किया जाता है। रिमूव का मतलब यह है कि बॉडी से निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे के गाल ब्लेडर के अंदर कोई खराबी हो तो ऑपरेशन करके उसको रिमूव किया जाता है। और इसके अलावा तीसरा काम क्या करता है? रिप्लेस, कि बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो तो उसे रिप्लेस करता है। रिप्लेस का मतलब यह है कि किसी पार्ट को हटाकर उसकी जगह पर कोई दूसरा पार्ट डालना। और इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है बाईपास सर्जरी। तो यहाँ पर ये बातें याद रखनी है कि सर्जन के काम जो हैं वो होते हैं, उनका ताल्लुक होता है R से। तो यहाँ पर इनको हम याद करने के लिए 3R याद करेंगे, रिपेयर, रिमूव और रिप्लेस। लेकिन ये तीनों किसकी करते हैं? बॉडी के अंदर जो पार्ट्स डैमेज होते हैं उनकी। और फिर इस कैरियर में या इस फील्ड में बंदा कब जा सकता है? जब किसी बंदे की तालीम मुकम्मल हो जाए हायर सेकेंडरी लेवल तक। अब हायर सेकेंडरी लेवल का मतलब है 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। जब 12 तालीमी साल मुकम्मल हो जाते हैं तो उसको नाम देते हैं हायर सेकेंडरी लेवल। और जो शख्स हायर सेकेंडरी लेवल पर प्री मेडिकल का मजमून लेता है, मतलब बायोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, वो इस फील्ड में जा सकता है। इसके बाद दूसरा कैरियर हमारे पास है फिशरीज का। तो फिशरीज के कैरियर में सिर्फ एक काम करना है और वो काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फिश, मछलियों की पैदावार बढ़ाना। मछलियों की पैदावार बढ़ाना। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम सिर्फ ये चीज याद करेंगे WHWW,
मतलब इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया इस कैरियर को। पहले W से हमारे पास बनता है व्हाट, कि इस कैरियर में करना क्या है। फिर S से हमारे पास बनता है हाउ, कि जो करना है वो कैसे करना है। फिर तीसरा W जो है इसका मतलब है वेयर, कि जो काम करना है वो कौन सी जगह पर करना है। और फिर लास्ट W से बनता है व्हेन, कि ये काम कब किया जा सकता है। देखिए तो सबसे पहले इसमें करने वाले काम क्या है कि इसमें फिशरीज की ग्रोथ का ख्याल रखा जाता है। और फिर दूसरे नंबर पे उनके हैबिटेट्स बनाए जाते हैं, मतलब उनके लिए रहने की जगह बनाई जाती है। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर के उनके पॉपुलेशन का ख्याल रखा जाता है। पॉपुलेशन का मतलब ये है कि एक ही स्पीशी के मेंबर्स की वो तादाद जो किसी पार्टिकुलर एरिया में रहते हो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। तो मछलियों की पॉपुलेशन का भी ख्याल रखा जाता है। और फिर इसके बाद मछलियों के लाइफ साइकिल के बारे में समझा जाता है। लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि जिंदगी किसी एक स्टेज से शुरू होती है और शुरू होने के बाद फिर मुख्तलिफ स्टेजेस से होते होते दोबारा जब उसी स्टेज तक पहुंचती है तो उसको नाम देते हैं एक साइकिल का। और जब साइकिल का ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइकिल को नाम देते हैं लाइफ साइकिल का। और फिर ये जो काम हम करते हैं ये काम करते कैसे हैं कि देखिए, मछलियों की ग्रोथ बढ़ाना है या मछलियों के रहने की जगह बनानी है या उनके पॉपुलेशन का ख्याल रखना है या उसके लाइफ साइकिल को महफूज बनाना है, तो ये कैसे करेंगे कि इसके लिए सबसे पहले हमारे पास इल्म होना चाहिए कि मछलियों पर मुख्तलिफ पॉल्यूटेंट्स के क्या असरात होते हैं, उन असरात को समझना और फिर उन पॉल्यूटेंट से मछलियों को जब बचाएंगे तो उसके ज़रिए से हम अपने ये काम कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कि मछलियों की ग़िज़ाई ज़रूरियात का हमें इल्म हो कि कौन सी ग़िज़ा से मछलियों की ग्रोथ बेहतर होती है और कौन सी ग़िज़ा से मछलियाँ मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकती है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे हमें क्या करना होगा कि प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस, कि मछलियों की जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हैं उन बीमारियों से मछलियों को कैसे बचाया जा सकता है। जब ये सारे काम हम करेंगे तो इन कामों की वजह से ये जो पहले हमने काम यहाँ पर पढ़े हैं ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और फिर ये काम करने कहाँ पर है, तो इनके करने की जगह एक है हेचरीज। हेचरीज उस जगहों को कहते हैं जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडे दे या अंडों से बच्चे निकाले, उस जगह को नाम देते हैं हेचरी। तो मछलियाँ जहाँ पर अंडे देती हैं या जहाँ पर मछलियों के अंडों से बच्चे निकलने के लिए जगह बनाई जाती है उस जगह को नाम देते हैं हेचरी का। तो यहाँ पर ये काम किए जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर ये काम किए जा सकते हैं एक्वा कल्चर्स के अंदर। तो एक्वा कल्चर्स के अंदर देखें, शुरू में लफ्ज़ है एक्वा, AQUA। AQUA ये जब भी किसी नाम के शुरू में आता है तो इसका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से पानी के साथ होता है। तो एक्वा कल्चर का मतलब है पानी के अंदर बनाया जाने वाला ऐसा कल्चर कि जो फिशेस के लिए और दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के रहने के लिए सूटेबल हो, तो उसको नाम देते हैं एक्वा कल्चर का। और इसके बाद तीसरे नंबर पे ये काम कहाँ कर सकते हैं, फिश स्टॉक्स, कि ऐसी जगह जहाँ पर मछलियों के ज़ख़ीरे मौजूद हों, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार में मछलियाँ पाली जाती हों, तो उन जगहों पर हम इनके ज़रिए से ये काम कर सकते हैं। और ये चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे कि ये फिशरीज के कैरियर में बंदा कब जा सकता है। लेकिन जब ज़ूलॉजी के फील्ड में किसी बंदे का बैचलर 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या इसी ज़ूलॉजी के फील्ड में किसी बंदे की मास्टर यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो तो उसके बाद कोई बंदा फिशरीज की फील्ड में जा सकता है। फिर तीसरा कैरियर हमारे पास है एग्रीकल्चर का। अब एग्रीकल्चर कहते किसे हैं, देखिए एग्रीकल्चर को उर्दू में नाम देते हैं ज़राअत का, और इसका मतलब क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स, कि ऐसी फील्ड जिसमें क्रॉप्स को या लाइव स्टॉक्स को बढ़ाया जाए, उनको कल्टीवेट किया जाए, उस फील्ड को नाम देते हैं एग्रीकल्चर का। अब पहले हम क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद लाइव स्टॉक्स पर जाएंगे।
देखिए, जो क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्रॉप्स की कल्टीवेशन क्यों की जाती है। तो क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है खुराक के लिए या फैब्रिक्स के लिए, मुख्तलिफ किस्म के कपड़े वगैरह बनाने के लिए। खुराक के लिए कौन से क्रॉप्स इस्तेमाल होते हैं? वीट, राइस, मेज, शुगर केन्स वगैरह, ये इस्तेमाल होते हैं खुराक के लिए। और इसके अलावा फैब्रिक्स के लिए जो क्रॉप इस्तेमाल होता है वो है काटन, कपास की फसल फैब्रिक्स के लिए इस्तेमाल होती है। और अब क्रॉप से हमें ये चीज़ें तो हासिल होती हैं, लेकिन ये चीज़ें हम हासिल ये क्रॉप्स हैं हमारे पास। अब इन क्रॉप्स के बारे में हमें फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में करना क्या है? तो सबसे पहले इन क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है कि क्रॉप्स से जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो ज़्यादा मकदार में मिले। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से या उनको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाकर या मुख्तलिफ कीड़ों वगैरह से बचाकर हम एक क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और फिर दूसरे नंबर पर किसी क्रॉप की क्वालिटी को इम्प्रूव करके, क्वालिटी इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि पहले कोई क्रॉप अगर मामूली मौसमी तगय्युर से ख़राब होता था तो वो क्रॉप उस मौसमी तगय्युर को बर्दाश्त कर सके, या कोई कीड़े वगैरह किसी क्रॉप को ख़राब कर सकते थे, तो अब वो कीड़े उस क्रॉप को ख़राब न करें। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे क्रॉप्स की क्वांटिटी को बढ़ाना है, मकदार को भी बढ़ाना है कि पहले फसलें कम उगती थी तो अब फसलों को ज़्यादा मकदार में उगाना है। तो जब हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, क्वालिटी को बढ़ाएंगे, क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, तो हमारे जो दो मेन मकासद हैं फूड और फैब्रिक्स, ये हमें ज़्यादा मकदार में मिलेंगे। अब ये काम करना कैसे है, यानी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, क्वालिटी को कैसे बढ़ाना है और क्वांटिटी को कैसे बढ़ाना है? तो इन कामों को करने के लिए सबसे पहली चीज हमें करनी होगी पेस्ट डिस्ट्रक्शन, कि जो कीड़े फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उन कीड़ों को खत्म करने के बारे में हमें जानना होगा कि उनको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। और इसके अलावा इंसेक्ट्स कंट्रोल, कि जो इंसेक्ट्स फसलों को खराब करती हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। और इसके बाद डिजीज रेजिस्टेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से ऐसी फसलें बनाना कि वो फसलें आसानी से किसी बीमारी का शिकार न हो। और इसके अलावा लास्ट क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंस, या ऐसी फसलें बनाना कि जिनके ऊपर कीड़े तो बैठते हों लेकिन कीड़े उन फसलों को नुकसान न पहुंचा सकते हों। तो अगर हम ये चार काम करेंगे, इनके जरिए से क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से फूड भी ज़्यादा मिलेंगे और फैब्रिक्स भी ज़्यादा मिलेंगे। और इसके बाद इसी एग्रीकल्चर के अंदर जो दूसरी चीज़ है लाइफ स्टॉक्स। तो सबसे पहले लाइफ स्टॉक्स कहते किसे हैं? लाइफ स्टॉक का मतलब ये है कि जब डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने प्रॉफिट के लिए पालना या अपने प्रॉफिट के लिए उनको बढ़ाना, इसको नाम देते हैं लाइफ स्टॉक का। अब देखिए, इनसे हम लेते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट कैसे हासिल होता है कि डोमेस्टिक एनिमल जो मिल्क पैदा करते हैं उसको बढ़ाना, या उनसे जो गोश्त हमें मिलता है उस गोश्त की मिकदार को भी बढ़ाया जा सकता है, या ऐसे एनिमल्स बनाना कि जो बीमारियों का शिकार न हो। और यह सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से मुमकिन है। और इसके बाद वेटरनरी का मतलब ये है कि ऐसा डॉक्टर कि जो जानवरों का इलाज करे। तो इस वेटरनरी के अंदर ये समझा जाता है कि जानवरों की बीमारियां कौन सी होती हैं और उन बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है और इलाज करने के बाद उनसे फ़ायदा कैसे लिया जाता है। और इसके बाद लास्ट काम इसमें क्या करते हैं कि इस फील्ड में जाने वाले जो हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी इल्म रखते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का मतलब ये है ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो मेडिसिनल ड्रग्स पैदा करती हैं या ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो मेडिसिन पैदा करती हैं। तो अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर की फील्ड में जाए तो एग्रीकल्चर की फील्ड में जाने वाला क्रॉप्स के बारे में भी ये सारे काम कर सकता है और लाइफ स्टॉक्स के बारे में यानी डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में भी वो ये सारे काम फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में कर सकता है। और इसी फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में जाने के लिए हमारे मुल्क में पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ में बंदा जाकर एग्रीकल्चर के फील्ड की तालीम हासिल कर सकता है।
और इसके बाद लास्ट कैरियर आज के टॉपिक का है फार्मिंग। तो फार्मिंग किसे कहते हैं? फार्मिंग का मतलब है रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। कि इसमें एनिमल्स की रियरिंग की जाती है। रियरिंग का मतलब ये है केयर एंड ब्रीडिंग। केयर और ब्रीडिंग का मतलब ये है कि उनका ख्याल रखा जाता है और साथ में उनकी नस्ल को बढ़ाया जाता है। केयर एंड ब्रीडिंग, रियरिंग का मतलब है केयर एंड ब्रीडिंग, उनका ख्याल रखा जाता है और साथ में उनकी नस्ल को भी बढ़ाया जाता है। और दूसरा काम इसमें क्या करते हैं? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को काश्त किया जाता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए। तो जिस फील्ड में जानवरों की केयर और ब्रीडिंग की जाए और कमर्शियल पर्पसेस के लिए जानवर प्लांट्स को काश्त किया जाए, उस फील्ड को नाम देते हैं या उस कैरियर को नाम देते हैं फार्मिंग का। अब फार्मिंग किस किस्म की हो सकती है? फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब ये है कि अपने फायदे के लिए या किसी कमर्शियल पर्पस के लिए मुर्गियों को पालना। जिस जगह पर पाला जाता है उसको पोल्ट्री फार्म कहते हैं और उस पालने के प्रोसेस को नाम देते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। और दूसरे नंबर पर है फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसी जगह बनाना, कोई ऐसी लेक बनाना या कोई ऐसी पॉइंट या कोई ऐसी जगह बनाना, एक्वाकल्चर बनाना, जहां पर मछलियों को रख सके और फिर उन मछलियों को अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और इसके बाद फ्रूट्स फार्मिंग। फ्रूट्स फार्मिंग का मतलब है फ्रूट्स के बड़े बड़े बागात लगाना और फिर उन बागात से अपने कमर्शियल पर्पस हासिल करना। और वेजिटेबल फार्मिंग का मतलब ये है सब्जियां उगाना, कि सब्जियों को जब उगाया जाता है, उगाने के बाद उन सब्जियों को बेचकर अपने कमर्शियल पर्पस के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। और फिर फार्मिंग की फील्ड में बंदा कब जा सकता है? देखिए, जब कोई बंदा एनिमल हस्बेंड्री में यानी एनिमल साइंसेज में या कोई बंदा एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर अपना प्रोफेशनल कोर्स मुकम्मल करे, जो हमने एग्रीकल्चर यहाँ पर पढ़ा है, इस एग्रीकल्चर में या एनिमल साइंसेज जिस उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर में या एनिमल साइंसेज में अपना प्रोफेशनल कोर्स किसी इदारे से मुकम्मल करे तो उसके बाद वो बंदा फार्मिंग की फील्ड में जा सकता है। तो उसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है और नेक्स्ट कैरियर्स इन बायोलॉजी पार्ट 2 के साथ हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।